नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस में और बीएसएसडी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3, क्योंकि हमारा जो है 6.2 कंप्लीट हो चुका था। 6.3 एक्सरसाइज देखिए, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको आफ्टर दैट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6.3 और डेट है 22 है ना, 22/0/8/20। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है यूजिंग मल्टीप्लाई बोथ ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड्स हेंस वेरीफाई दैट प्रोड्यूस ऑफ सेम रिजल्ट्स। देखिए आपको हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड्स से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड क्या था। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड्स के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट 2a³ + 3b ब्रैकेट 6a - 4b², ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। हॉरिजॉन्टल के मेथड के माध्यम से हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2a³ लिखा है, 2a³ की गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे। ये जो संख्या दे रखी है इस पूरी डिजिट के साथ करेंगे। तो 2a³ ब्रैकेट 6a - 4b², फिर प्लस 3b की गुणा किसकी, 3b की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। 3b की गुणा जब हम इस पूरे के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। 3b की गुणा 6a - 4b² से करेंगे। क्या किया मैंने, 2a³ की गुणा इस पूरे के साथ कर दी और 3b की गुणा इस पूरे के साथ कर दी। ठीक है, तो देखिए 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 की गुणा 6 से करेंगे। 2 6 12, 2 6 12। अब a की पावर 3 है, अब a की पावर 1 है, तो a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 4, 3 ये और 1 ये, a की पावर 4 - 2 4 8। a अब यहाँ पे a³ लिखा है, यहाँ पे b² लिखा है, तो a³ लिख देंगे, b² हो जाएगा। ठीक, 2 4 8, a³ b की पावर 2 प्लस अब 3b की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। a और b की गुणा करेंगे, ab। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 4 12 और b² है, यहाँ पे b है तो b³ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। इसी टाइप से आपको वर्टिकल मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। वर्टिकल मेथड कैसा होता है, वर्टिकल मेथड METHOD, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड से भी आंसर आपका सेम ही आना है, आपको दोनों मेथड से लगाना भी है। ये नहीं कि सिर्फ एक मेथड से आप लगाएंगे, दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2a³ + 3b। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है 6a - 4b² से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, वही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 4 3 12 जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप करिए। 4 3 12 और वो भी माइनस का, b भी b क्यू हो जाएगा। ठीक,
4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 जा 8, अब a क्यूब b स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 6 की 3 से, 6 3 जा 18, 18 6 3 जा 18 लिखेंगे। अब a और b साथ में, a b, फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, 6 2 जा 12, अब a की पावर 3 तो a की पावर 4। अब ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सबसे पहले जो पावर सबसे अधिक होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, बाकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बाद में ही लिखते हैं। और अगर वैसे ऐड करना चाहें तो वैसे भी आप ऐड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये डिजिट्स आपको ये देखने हैं, इनका विशेषकर ध्यान रखना, एक जैसे होंगे तभी हम इनको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे a क्यूब बी स्क्वायर है तो इसको अलग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि a क्यूब बी स्क्वायर यहाँ पे इसमें कहीं है ही नहीं, तो बिल्कुल अलग ही इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे अधिक घात वाले लिखते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक घात कौन सी है, 12a की पावर 4, 12a की पावर 4। फिर इसके बाद में इसकी कम कौन सी है, 8a क्यूब बी स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या है, प्लस 18ab और माइनस 12b क्यूब। ठीक है, देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा होगा। देखिए 12a क्यूब माइनस 8a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 12b क्यूब। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही सेम लगाना है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स टू, इसे दे रखे हैं, दो पद दे रखे हैं, इनका जो है मल्टीप्लाई करना है। 2 का a वाला देखिए, 2 का a वाला 3x माइनस 7y, फिर 7x प्लस 2y। ये है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए वही सेम, अब इसमें देखिए आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे और 7y की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। क्या करेंगे, 3x की गुणा इस पूरे के साथ माइनस 7y की गुणा इस पूरे के साथ। तो क्या करते हैं, 3x ब्रैकेट 7x प्लस 2y माइनस 7y की गुणा आप करेंगे 7x प्लस 2y के साथ में। ठीक है, तो देखिए 3x की गुणा 7 से करेंगे, 3 7 जा 21। अब x की गुणा x स्क्वायर, तो इतना समझ में आया। 3 की 7 से गुणा 3 7 जा 21, x की गुणा x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, अब x बाई लास्ट में, ये x है ये बाई है, माइनस 7 की x 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, और x को बाई की गुणा करेंगे तो x बाई, 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, और साथ में बाई 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 स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहें तो इसमें सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए ये एक्स वाई, ये वाला है एक्स वाई, इन दोनों को माइनस कर दीजिए और करके आप ऐसे लिख सकते हैं 21x स्क्वायर। अब देखिए 49 में 49 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा, 43 माइनस का 43x वाई प्लस 14y स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको अगर लिख जाता है तो। ठीक है, समझ गए ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 डी वाला 2 का डी वाला क्वेश्चन यही है। फिर x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 यही है ना। अब इसमें देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजली वे में। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? ए बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 है, और बी बराबर क्या है? बी बराबर वाई की पावर 5 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर 5 की पावर 2 माइनस वाई की पावर 5 की पावर 2। अब देखिए पावर की पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई है। एक्स की पावर 10 माइनस वाई की पावर 10, ये आंसर हो जाएगा। चाहे आप सॉल्व भी करके देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप अपने आप लगाएंगे, जिस टाइप से फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाया था तो ऊपर, वही थर्ड वाला भी आप वैसे ही लगा पाएंगे। देखिए चलो थर्ड वाला भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2 का थर्ड वाला, देखिए 2 का सी वाला क्वेश्चन। 2 का सी क्वेश्चन है 1/3 ए माइनस बी ब्रैकेट 2/5 ए प्लस बी, ये है। तो देखिए सबसे पहले 3a की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर लेंगे और b की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर लेंगे। तो देखिए 3a की मल्टीप्लाई 2/5a प्लस b से करेंगे, माइनस b की मल्टीप्लाई 2/5a प्लस b से करेंगे। तो देखिए a और 2 है तो कितना है? 3 है। a और 2 है, सॉरी 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा 2 और a स्क्वायर 5 3 जा 15, तो 2a स्क्वायर 15 प्लस a और b की गुणा तो ab अपॉन में 3 माइनस b की 2 से गुणा करेंगे तो 2b और साथ में a भी है तो a भी लिख देंगे 2ab और बटे में 5 प्लस b की गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 2a स्क्वायर अपॉन 15, इसको इतना ही रखते हैं आप, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहें तो फिर पूरा एलसीएम आपको लेना पड़ेगा सभी में। ठीक है, इतना ही आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। 2 वाले सभी कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे। थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वाला ही आप देख लीजिए, बाकी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वाले से ही आप लगा लेंगे 1/3 ब्रैकेट 2a³ माइनस 3b स्क्वायर ब्रैकेट 3a स्क्वायर माइनस 2b, ये है।
अब देखिए सबसे पहले आपको टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी और इसकी, फिर इसके बाद में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटर यही है कि आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/3 को ऐसे हम नोट कर लेंगे, 2a³ की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, ठीक है। 2a³ की गुणा 3a² माइनस 2b के साथ करेंगे, माइनस 3b² की गुणा हम किससे करेंगे, 3a² माइनस 2b के साथ में, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या किया, 2a³ की गुणा इस पूरे के साथ 3a² माइनस 2b, माइनस 3b की गुणा किससे करेंगे, तो 3a² माइनस 2b के साथ में। तो देखिए 1/3 ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, तो a की पावर 5 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 2 जा 4, और a³ की गुणा a³ और साथ में b है तो b नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। माइनस अब 3b² की गुणा 3a² के साथ में, तो 3 3 जा 9 और a² b², 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, b की पावर 1, b की पावर 2, तो b की पावर 3। इतना समझ में आया ना। फिर इसके बाद में अब हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहे पूरे से तो पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6a की पावर 5 अपॉन में 3 माइनस 4a की पावर 3b अपॉन में 3 माइनस 9a² b² अपॉन में 3 प्लस 6b³ अपॉन में 3। सभी के बेटे में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, अब 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए क्या होता है, 2a की पावर 5 हो जाएगा, माइनस 4a³ b हो जाएगा, माइनस 3a² b² प्लस 2b³ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं, इस साइड से छोटी पावर्स के रूम में भी आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अरेंज द पावर ऑफ एनी वन लिटरल इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले सबसे बड़ी लिखी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यही आंसर हो जाएगा आपका, समझ में आया ना। यहाँ से आप दोबारा देख लीजिए, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही रहेगा, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही। लेकिन सभी के बेस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सभी के बटे में देखो 3 कर दिया हमने, 3 से काट दिया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इसके नहीं कटना है, 3 बन जा 3, 3 3 जाना है, ये कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, वही हमने लिख लिया। 2a की पावर 5 4/3 बेटा ये नोट डाउन गलत पढ़ लिया हमने, 4/3 होगा a³ b, फिर 3a² b² प्लस 2b³, बस इतना ही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए रख करते हैं। डस्टर का हम यूज कर सकते थे, बट इसमें डस्टर वाइट बोर्ड डस्टर से साफ नहीं होता है, ज़्यादा ब्लैक बन जाता है, उस वजह से नहीं डस्टर यूज कर रहे। डस्टर रहना चाहिए हमारे पास। तो देखिए ए वाला तो हो गया, बी वाला भी इसी टाइप से आप कर लेंगे, सी वाला भी इसी टाइप से कर लेंगे। सी वाले में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि देखिए वहाँ पे ब्रैकेट डबल डबल लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको सही से देख के करिए तो हो जाएगा। देखिए 3 का सी वाला मैं बता दे रहा हूँ एक बार।
3x प्लस माइनस वाई। फिर दूसरा ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसको राउंड ब्रैकेट ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 3x माइनस वाई ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब 3x की गुणा इस पूरे के साथ, y की गुणा इस पूरे के साथ, मल्टीप्लाई करना ही करना है। सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। 3x की गुणा इस पूरे के साथ कर लीजिए, 3x की गुणा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर के साथ करेंगे, माइनस वाई की गुणा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। ठीक है, 3x की गुणा x से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, 3 की वाई से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x वाई स्क्वायर, माइनस वाई की गुणा x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x वाई, वाई की गुणा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वाई प्लस माइनस माइनस, बाई की पावर 2 बाई की पावर 1 बाई की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी प्रकार 4 वाला क्वेश्चन देख लीजिए 6.3 का, 6.3 का 4, 6.3 का 4 का ए वाला क्वेश्चन देखिए। 4 का ए वाला क्वेश्चन है 2a स्क्वायर प्लस 3b ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस का 3b। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अब बट एक ही जैसा है। आप इसमें वैसे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें 2a स्क्वायर की गुणा इस पूरे के साथ, 3b की गुणा इस पूरे के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है, सेकेंड मेथड आपको इसमें दिख रहा है 2a स्क्वायर प्लस 3b। देखिए 2 टाइम लिखा है, ये 1 टाइम है 1 टाइम है, 2 टाइम है तो पावर 2 कर दिया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अगर लगाना चाहें तो इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं और इस मेथड से भी लगा सकते हैं। इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a स्क्वायर और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3b। आप पुट कर दीजिए इसमें a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3b यानी 3b, b की वैल्यू 3b, b स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a की पावर 4 प्लस 3 3 जा 9 b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 ab, इतना आंसर आना है। अब देखिए ऐसे आपने किया तब भी ये सही है, अब इसको ऐसे करते हैं 2a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 3b के साथ में प्लस 3b की मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 3b के साथ में। क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए 2a स्क्वायर की गुणा इस पूरे के साथ कर दीजिए, 2 2 जा 4 a की पावर 4 प्लस 2 3 जा 6 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9 9b स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर यानी 12a स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर। देखिए आंसर सेम वैसे ही आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा 4 का ए वाला क्वेश्चन हो गया।
तो देखिए अब 4 का ए वाला हो गया, 4 का बी वाला भी आप इसी टाइप से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बी वाला भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप लगा देंगे, ठीक है। जैसे इसमें दोनों मेथड से आया, चाहे इस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से, दोनों मेथड मिल जाएंगे, दोनों से आप लगा सकते हैं। अब फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, 5 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 का ए वाला क्वेश्चन। 5 का ए वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये है, ये भी बहुत सरल है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सही से अरेंज करके लिख लो। इसको पहले लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में, फिर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए x की गुणा करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर की गुणा 2x से करेंगे तो 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, 3 की गुणा x स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 2 की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस का है माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4x, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाले एक पास है, x वाले एक पास रखेंगे, तो देखिए x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3, अब ये x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएंगे तो ये x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 4x माइनस का 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Got it? इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चंस लगा लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ई वाला, 5 का ई वाला, इसमें 3 पोर्शन दे रखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 पोर्शन दे रखे हैं, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 5 का ई वाला, एक्सरसाइज 5E, 5 का ई वाला, 5 का ई वाला, 5 का ई वाला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस 4, ये, और फिर है x माइनस 1, ठीक है, कितना है। अब इसमें हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 4 x माइनस 4, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू x, ए की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या है 4, वही हमने लिखा है, ए की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे 4 स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, ब्रैकेट x माइनस 1, अब x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 16 से, x की गुणा इस पूरे के साथ कर लेंगे, 1 की गुणा इस पूरे के साथ कर लेंगे, ठीक है। x की गुणा सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 16 के साथ करेंगे, फिर माइनस 1 की गुणा x स्क्वायर माइनस 16 के साथ करेंगे, तो x स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 16 की x से गुणा 16x, माइनस 1 की x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस का 16, देखिए x, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फाइव का ये वाला भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 6 का ए वाला ही आप देख लीजिए, क्योंकि आपको 6 वाला क्वेश्चन विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने थोड़ा शुरू कर दिया ना तो क्वेश्चन पूरा गलत आपका हो जाएगा। 2y + 3 y - 2 माइनस 5y + 3 y - 2, ये है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें से एक पेपर में तो देना ही देना है 101%। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2y की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। 2y की गुणा इस पूरे के साथ, 2y की गुणा कर लीजिए y - 2 के साथ में, प्लस 3 की गुणा y - 2 के साथ में। ये हम लगा लेंगे आपका स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस 5y की गुणा इस पूरे के साथ कर लेंगे y - 2 के साथ में, प्लस 3 की गुणा y - 2 के साथ में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। 2y की गुणा y से करेंगे तो 2y की पावर 2, 2y की गुणा 2 से करेंगे 2 2 = 4, प्लस 3 की y से गुणा करेंगे 3y, 3 की 2 से गुणा करेंगे 3 2 = 6, माइनस 5y की गुणा y - 2 के साथ में करेंगे, 5y की गुणा y - 2 के साथ में, तो 5y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 2 = 10, प्लस 3 की y से गुणा करेंगे 3y, माइनस 3 2 = 6। अब देखिए 2y² माइनस 6 और माइनस का 4, तो माइनस का 10, प्लस का 3y और माइनस का 10, ये एक ब्रैकेट में माइनस का साइन कर लेंगे। 5y², देखिए ये 10 है, ये 6 है, तो 16, माइनस का 16, ठीक है, इतना समझ में आया। 10 6 16, 6 4 10। अब माइनस निकाल रहा है, अंदर वाले चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे। 2y² प्लस 3y - 10। अब देखिए यहाँ से चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5y² माइनस का 3y प्लस का 16, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2y² और 5y² में से 2y² जाएंगे तो माइनस के 3y² बचेगा, 3y प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। 16 ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो 16 में से 10 जाएगा, प्लस का 6 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। 6 के इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि 6 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन आप इसी टाइप से लगाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। अगर करना चाहें तो चलो 6.3 का 6 में एक और मैं क्वेश्चन बता दूँगा। लगिएगा अब लगिएगा